राधे गोविंद कृष्ण गोपाल, राधे गोविंद कृष्ण गोपाल, राधे गोविंद कृष्ण गोपाल, राधे गोविंद कृष्ण गोपाल। हे मुरारी हे गिरिधारी, हे मुरारी हे गिरधारी, हे मुरारी हे गिरिधारी, हे मुरारी हे गिरधारी। मुरली बजावे कान्हा कान्हा, मुरली बजावे कान्हा कान्हा, मुरली बजावे कान्हा कान्हा, मुरली बजावे कान्हा कान्हा, कान्हा 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 कान्हा। राधे गोविंद कृष्ण गोपाल, राधे गोविंद कृष्ण गोपाल, राधे गोविंद कृष्ण गोपाल। मुरली मनोहर रास विहारी, हे गोपी कृष्ण हरे। मनोहर रास विहारी, हे गोपी कृष्ण हरे। हो मुरली मनोहर रास विहारी, हे गोपी कृष्ण हरे। मुरली मनोहर रास विहारी। शान्तिरन्तरिक्षस्थो शान्तिः पृथिवीतस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः जतो यतः समीहंसे ततो नो अभयं गुरु शरणः पुत्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितद्दुरिता निपरासुव जगणेभ्यो गणपतिश्च वो नमो नमो प्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्च वो नमोभ्यश्च वो नमो नमः श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे आश्रे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यात्तम् विष्णन्निधान मोम एव सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता तृतीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ विष्णोरराजमसि विष्णोः स्नप्तेस्थो विष्णोः
शूरसि विष्णोर्भृगोऽसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा ॐ पापयः पृथिव्यां पय ओकधि गोपयो दिव्यान्तरिक्षे पायोराः पायस्मादि यक्षभाव्यं भूतं मृतत्वस्येषानो जगन्नेनातिरोहति ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः अक्षरं विहित्वा ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्मन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामतो ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः भूर्भुवः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाक्षतां समर्पयामि। हरि ओम। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गन्धं समर्पयामि, चन्दनादिकं समर्पयामि। ॐ त्वां गन्धर्वानन्द्वामिन्द्रत्वां बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजाविद्मानक्ष्मादमुच्यतो गन्धं समर्पयामि, चन्दनादिकं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गन्धाधिष्ठदेवताभ्यो नमः। पुष्पं च पुष्पमाल्यम् ॐ माल्यादीं सुगन्धिं नारत्यादीं वै प्रभोम्यान्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं च पुष्पमाल्यं समर्पयामि। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभोम्याहृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ चम्पा चमेली कमलानि जोहि गुलाबवीणा रजनी सुगन्धः दुर्वा समीजीवकगन्धराजं नेताधतोर्गुल्मेहतीं पङ्कजं च मन्दारपारिजातादि पाटलीकेतकानि च जाति चम्पकपुष्पाणि गृहाणि मानि सुशोभनम्। विशिष्टपुष्पं निवेदयामि, धूपं आघ्रापयामि, समर्पयामि, प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। ॐ धूपम् आघ्रापयामि, समर्पयामि, प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। ॐ माव्यामहोस्य मुखमासीत् होराजन्यः मृतः ओर्वजलशद्वैश्यः पदव्याग्निशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सोऽर्जो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत साध्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवीश त्रैलोक्यं तिमिरापहम्। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि, धूपदीपान्ते आत्मन्यार्थे जलं निवेदयामि। करोषं सोऽध्यो ॐ न्यूनादित्यपूजायां सम्पूर्णं फलहीर्वे दक्षिणां राजसिं देव स्थापयामि तवाग्रतो प्रदक्षिणां समर्पयामि। ॐ यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे मन्त्रपुष्पाञ्जले। ॐ जन्नेन जन्मयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्तजत्रपूर्वे साध्याः विसन्ति देवाः चन्द्रयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हाथ जोड़ से प्रार्थना की। ॐ धियं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्च
चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं चरणारविन्दं शरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन की नासत विघ्नयने भूर्व स्वस्ति गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ति प्रयत्नेन मया कृतः शरणागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, माँ कामाख्या देवी की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुसुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशिकां सेवै महाकालिकां यामास्तौसपिते हरो कमलजो हन्तो मधुं कैटभम् अक्षस्त्रपरशुं गदेषु कुत्सं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नानां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महा लक्ष्मीं सरोजस्थितं घण्टाशूलहलानि शङ्खमुशले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जे दधतीं घनान्तविलसत् शीतं सुतोल्यप्रभां गौरीदेहसमोद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महां पूर्वामात्र सरस्वतीमनुभजे सुम्बादिदैत्यारिणी। प्रेम से बोलिए माँ कामाख्या देवी की, तीर्थराज प्रयाग महाराज की, युगल सरकार की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रा नमस्तुते। ओम कामाख्याय नमः। ओम श्रीमत्त्रिपुर सुंदरी देव्यै नमः। प्रियात्मन, गीता ज्ञान अमृत वर्षा आज हम लोग
इस श्रावण मास के पवित्र महीने में आरंभ कर रहे हैं। 3 दिवसीय परम योग की कथा जो हमें गीता के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाती है, इसकी चर्चा होगी। हम लोग अपने जीवन में कैसे रह रहे हैं, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा विचार जो लेकर के हमें चल रहा है, उससे हमें मिल क्या रहा है और हमारे पास होना क्या चाहिए। कहीं बहुत अच्छी चीज़ों से हम लोग दूर तो नहीं हो गए हैं, विकास तो हो रहा है, किंतु क्या शहर का विकास, गलियों का विकास, सड़कों का विकास, बड़े बड़े मॉल, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, हवाई जहाज़, तरह तरह के आधुनिक जो तकनीक से बनाए जा रहे हैं सामान, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से हम विकास कर रहे हैं? क्या इसी को विकास कहते हैं? स्मार्ट सिटी बनते जा रहे हैं, राजनीति का हिस्सा हो गया है स्मार्ट सिटी बनाना। ज़रा सोचें, स्मार्ट सिटी तो बन जाएगा, लेकिन जब तक स्मार्ट सिटीजन नहीं होंगे तब तक वह स्मार्ट सिटी कब तक रहेगा? हमारे आदि औलाद, हमारे संतानें अगर अच्छे संस्कार, अच्छे विचार से न जुड़ें, सनातन से न जुड़ें, धर्म में जीवन न अगर जिएं, तो हम चाहे जितने मॉल बना के जाएं, जितनी संपत्ति इकट्ठा करके जाएं, वो कब तक टिकेगा? तो स्मार्ट सिटी तो होना चाहिए, किंतु स्मार्ट सिटीजन भी होने चाहिए। वह स्मार्ट सिटीजन ही स्मार्ट सिटी को संभाल कर रखेंगे, और स्मार्ट सिटीजन कौन बनाएगा? वह गीता बनाएगी। श्री राधे। स्मार्ट सिटी सरकार बनाएगी, उसकी देख रेख करने के लिए स्मार्ट सिटीजन गीता बनाती है। बौद्धिकता की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। जिस चीज़ को हम लोग वास्तव में ज्ञान समझते हैं, वो वास्तव में ज्ञान होता नहीं है। वह ज्ञान के ऊपर एक आवरण होता है, जिसे हम माया भी कहते हैं, जिसे हम भ्रम भी कहते हैं। अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग ढंग से उसे परिभाषित किया है, किंतु जब तक उस भ्रम में हम जिएंगे, जब तक उस भ्रम से हम बाहर नहीं निकल जाते, माया से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक चीज़ों को वास्तविक रूप में देखने की दृष्टि हमारे पास नहीं हो पाती। माया से बाहर निकलना अर्थात धन दौलत से मुक्त होना नहीं है, घर गृहस्थी का त्याग नहीं है, सौंदर्य और ऐश्वर्य का रोक लगा देना नहीं है। आप बढ़िए। संतोष का मतलब यह नहीं होता कि अब आप कुछ चाहें ही मत। आपके पास बहुत कुछ हो गया, कहा जाता है कि संतोषात् परमम सुखम, संतोष में ही परम सुख है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जो आपको मिला है उतने ही में आप संतुष्ट रहो, नहीं, फिर आपने गलत समझ लिया। जितना मिला उसमें संतुष्ट रहना प्रसन्नता की पहचान है, किंतु आगे के लिए चेष्टा करनी है। विकासवादी सिद्धांत आपको रखना है, महत्वाकांक्षा आपको ऊंचा रखनी है। न मिल पा रहा हो तो आपके अंदर एंजाइटी नहीं आनी चाहिए। इसको संतोष में जीना कहते हैं। न मिल पा रहा हो तो मन खिन्न न हो, झल्लाहट न हो, क्रोध न हो, नाराजगी न हो, प्रयास जारी रहे। तो गीता हमको वास्तविक जीवन को जीना सिखाती है।
कैसे हम लोग जी रहे हैं, चीज़ों को कैसे ले रहे हैं। हम अंग तंत्रों की पूजा करते हैं, अंग तंत्रों पर ध्यान देते हैं, हमारा नाक सही काम कर रहा है कि नहीं, किडनी हमारी सही काम कर रही है कि नहीं, हार्ट सही काम कर रहा है कि नहीं। पूरा फुल बॉडी चेकअप रूटीन में चेकअप होता है। जो अंग काम नहीं करता उस अंग के लिए प्रॉपर उस डॉक्टर से हम मिलते हैं, वैद्य चिकित्सा से मिलते हैं, वो अंग काम करने लग जाए उसकी चिंता तो करते हैं। लेकिन ज़रा सोचें, क्या आपका शरीर केवल उन अंग तत्वों पर टिका हुआ है? यदि आपके शरीर का केंद्रीय शक्ति प्राण ही न रहे तो अंग तंत्र आप संभाल कर क्या करेंगे? और प्राण क्या है? प्राण का कभी चिंतन होता है? अंग तंत्रों का चिंतन होता है केवल। प्राण का चिंतन, ईश्वर का चिंतन, परमात्म चिंतन, इससे हम लोग अछूते रह जाते हैं। जो हमारे पूरे अंग के समस्त चिंतनों को देख रहा है, समस्त क्षेत्रों को देख रहा है, हमें आँख में गड़बड़ी हो गई, हम आँख दिखाने चले गए आँख के डॉक्टर के पास, आँख में रोशनी नहीं आ रही है, मोतियाबिंद का असर हो गया है, चश्मा हमने ले लिया है, लगता है कि हम देख रहे हैं, हम वस्तुओं को तो देख रहे हैं लेकिन आँख के अंदर से देख कोई और रहा है। उस विषय का चिंतन। हम सुन तो रहे हैं, लगता है कि कान से सुन रहे हैं, लेकिन कान के अंदर से सुनने वाला कोई और है। बोल तो रहे हैं, वाणी हमारी निकल रही है, गला माता पिता से मिला हुआ है, लेकिन इसकी वाणी जो निकल रही है यह वाणी किसी और की है, बोलने वाला कोई और है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, यह बात मैं कह रहा हूँ। तो कृष्ण के कहने का कि मैं कह रहा हूँ, उस मैं का अर्थ अहंकार नहीं है। व्यक्ति जब कहता है कि मैं, मेरा, तो वह अहंकार का प्रतीक होता है। लेकिन जब कृष्ण कह रहे हैं कि ये मैं कह रहा हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, तो वो कृष्ण व्यक्तिवाचक नहीं है। कृष्ण के अंदर से बोलने वाला कोई और है। कृष्ण को तो माध्यम बनाया गया है। कृष्ण भी बोलने वाले नहीं हैं, कृष्ण भी मात्र एक माध्यम है। बोलने वाला कृष्ण के अंदर भी कोई और है। परमात्मा के पास अपना कुछ नहीं होता। परमात्मा देखेगा, हमारी ही आंखों से देखेगा, उसकी दृष्टि रहती है। हम लोग जो वस्तुओं को देख रहे हैं वो अंदर से झांकने वाला वो ईश्वर होता है, वो परमात्मा होता है। हम लोग जो बोल रहे हैं वो परमात्मा की वाणी होती है। उसी प्रकार से जैसे आप अपने किसी विषय वस्तु को सीधे न कहला करके किसी और से कहलाएं। हमें कहना है हमारे पास ये व्यवस्था होनी चाहिए, हम डायरेक्ट आयोजक से नहीं कहे, हमने आचार्य जी से कहलवा दिया। आचार्य जी का कंठ है, आचार्य जी का मुख है, लेकिन बोलने वाले जो शब्द हैं वो हमारे हैं। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण जो बोल रहे हैं वो कृष्ण के अपने शब्द नहीं हैं, कृष्ण से बुलवाया जा रहा है। कृष्ण बोल रहे हैं, परमात्मा की वाणी बोल रहे हैं। और इसीलिए पूरी गीता में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि कृष्ण वाच। संजय वाच मिलेगा, संजय ने कहा। धृतराष्ट्र वाच मिलेगा, धृतराष्ट्र ने कहा। दुर्योधन वाच मिलेगा, दुर्योधन ने कहा। किंतु कृष्ण वाच कहीं नहीं मिलेगा। अर्जुन वाच मिलेगा, अर्जुन ने कहा। आप पूरी गीता कभी भी उठा कर देख लें, कोई भी पुस्तक आपको मिलेगा श्री भगवान वाच, कृष्ण वाच नहीं। अर्थात कृष्ण वहाँ लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है। और कृष्ण बार बार अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह बात, यह योग हमने तुम्हें नई नहीं बताई है, ये पहली बार हमने नहीं कहा है। यह अनादिकाल से अनवरत चली आ रही बातें हैं, यह बहुत पहले की बातें हैं। यह तो परमात्मा ने हमें चयन किया है कि पृथ्वीवासियों को अब इस मुख से दिया जाए।
लेकिन ये अनवरत चलने वाली बातें हैं। अर्जुन को डिप्रेशन हुआ है, अर्जुन विषाद में पड़ा हुआ है, अर्जुन का रोम रोम कंपायमान हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अर्जुन शिथिल हो जाना, पसीने से तरबतर हो जाना, नर्वस हो जाना, अर्थात आज के समय में अगर कहा जाए समझने के लिए तो शुगर का बढ़ना और घटना, बीपी का बढ़ना और घटना। अर्जुन यह स्थिति में है। क्यों? मौजूदा हालात को देख करके। मौजूदा हालात उसके अनुकूल नहीं दिख रहे हैं। किससे लड़ें, किसको मारें? सभी तो अपने हैं, सभी अपने हैं। युद्ध करने वालों में सभी अपने थे। और यह गीता अर्जुन को प्रतिनिधि बना करके किया जा रहा है, समाज को दिया जा रहा है कृष्ण के द्वारा। अर्जुन प्रतिनिधित्व कर रहा है किसका? हम सभी का। यह अर्जुन के संग घटित घटनाएं नहीं है, अर्जुन के पर्सनल लाइफ से रिलेशन इसका कुछ भी नहीं है। बस अर्जुन को तो माध्यम बनाया गया है। अर्जुन प्रतिनिधित्व कर रहा है मनुष्य का कि देखो भविष्य में तुम भी युद्ध करोगे। किससे? गैरों से नहीं, अपनों से, सगे संबंधियों से करोगे, कीथ एंड कीन से करोगे, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, नेबर से, पड़ोसियों से, सब आपस में युद्ध करते रहोगे। और जिस समय ये सब के सब नहीं रहेंगे, अपने आप एकांत में भी बैठोगे तो तुम्हारे अंदर विचारों का युद्ध चलता रहेगा, अंदर में संघर्ष चलता रहेगा, विचारों का युद्ध। विचार भी लड़ते हैं आपस में, आवश्यकताएं भी आपस में लड़ती हैं। हम पहले ये करें कि हम पहले ये करें, ऐसा घर गृहस्थी में होता है। यानी कि आवश्यकताएं भी कम्पिटिटिव होती हैं। प्राथमिकता किसकी है? हम पहले ये कर लें कि पहले ये कर लें। तो हर जगह विचारों की लड़ाई, अपने आप में संघर्ष, अपनों के बीच में संघर्ष। भगवान ने कहा कि ऐसे संघर्ष जीवन में सबके आते हैं और आते रहे हैं। ये अर्जुन तुम्हारे घर की अपनी पर्सनल घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये समाज की स्थिति है। ये हर घर घर की कहानी है, हर व्यक्ति की कहानी है। तो चल, सारे समाज का, सारे मनुष्यों का प्रतिनिधित्व तू कर और परमात्मा का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ। तो दोनों व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मनुष्य जाति के प्रतिनिधि अर्जुन और परमात्मा तत्व के, भगवान के प्रतिनिधि श्री कृष्ण। दोनों प्रतिनिधि हैं। एक कंफ्यूज है, जैसे हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, भ्रम से ग्रसित रहते हैं, वैसे अर्जुन भ्रम से ग्रसित है, माया से घिरा हुआ है, रोग बहुत अधिक उसको छाया हुआ है, शरीर कांप रहे हैं, रोंगटे खड़े हैं, नर्वस सिस्टम उसका काम करना बंद कर दिया है। जितनी भी शरीर की ग्रंथियां हैं वो सब के सब हार्मोनल सिस्टम उसका डिस्टर्ब हो गया, हार्मोन देना बंद कर दी, स्थिति का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। जब हम स्थिति का मुकाबला न कर पाएं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका एड्रेनाल ग्रंथि काम करना बंद कर दिया है। एड्रेनाल जब आपका हार्मोन छोड़ेगा तो आप सहन शक्ति आपके पास रहेगी, नहीं तो बहुत खुशी में आप इतना हंस देंगे कि ब्रेन हेमरेज हो जाए, बहुत दुख में आप इतना डूब जाएंगे कि आपका ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो उस स्थिति को सहने के लिए, सिचुएशन को संभालने के लिए एड्रेनाल नामक आपके अंदर से हार्मोन निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड आपको देती है, वो ग्रंथि देती है, तो आप स्थिति को संभाल सकते हैं। अर्जुन की स्थिति खराब हुई है मनुष्य की तरह। इसीलिए गीता के उस अध्याय का, प्रथम अध्याय का नाम रखा गया अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। विषाद किसे कहते हैं? डिप्रेशन को। अच्छा, कितना ये विरोधाभासी शब्द है। विषाद
योग। विषाद क्या है? स्टेज ऑफ डिप्रेशन। विषाद है स्टेज ऑफ डिप्रेशन, और योग क्या है? स्टेज ऑफ डिलाइट, आनंद का क्षण। आनंद को विषाद से जोड़ दिया गीता ने। कैसे आप विषाद को आनंद में परिवर्तित कर सकते हैं, यह गीता सिखाती है। दुख में भी आप कैसे आनंद में रह सकते हैं, यह गीता सिखाती है। चाहे समाज में, चाहे अपने जीवन का कितना भी कष्ट हो, कितना भी चिंताएं हो, उसमें आप आनंद में प्रसन्न होकर के कैसे रह सकते हैं, यह गीता सिखाती है। इसलिए अर्जुन विषाद योग कहा गया। योग माने जुड़ना। जुड़ना आपको किससे है? आनंद से जुड़ना है। जुड़ किससे गए हैं? डिप्रेशन से, परेशानियों से, चिंताओं से, दुख से। तमाम तरह की चिंताओं से आप जुड़े हैं और उसी को अपना जीवन समझ रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में रोज़ आप वही चिंताएं कर रहे हैं, वही चिंताएं कर रहे हैं, और चाहते हैं कि सुख मिलता रहे, चाहते हैं कि मन प्रसन्न रहे। जुड़े हुए हैं दुख से खुद ही, जुड़े हुए हैं डिप्रेशन से, और कामना है सुख की और आनंद की। और जितना अधिक आप सुख चाहते जाते हैं, उतना ही दुख मिलता जाता है। कोई मनुष्य दुख चाहा है कभी? किसी ने कभी दुख नहीं चाहा है। हर कोई सुख चाहता है, किंतु मिलता हमेशा दुख है। क्यों? क्योंकि हमारा जुड़ाव ही दुख के संग हुआ है। हम सभी अंदर से दुख से ही जुड़े हुए हैं और चाहते हैं सुख। तो आपको सुख से जुड़ना पड़ेगा, अतिशय सुख से जुड़ना होगा, अतिशय आनंद से जुड़ना होगा, तभी प्राप्ति भी आनंद की होगी। नहीं तो दुख ही मिलता चला जाएगा, जीवन उसी में कटता चला जाएगा और हम लोग पशुता की ज़िंदगी जीते जाएंगे। बल्कि पशु तो हम सबसे अच्छे हैं, जिस रूप में है, जिस स्वरूप में है, जिस शरीर में है, वो अपनी जगह मस्त हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके भी आनंद में नहीं है। पशुओं की ज़िंदगी देख करके उदाहरण दिए जाते हैं कि तुम गधा बन जाओगे, तुम कुत्ता बन जाओगे, तुम भालू बन जाओगे, तुम सुअर बन जाओगे। ये एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लेकिन कभी उनसे कोई पूछा कि तुम कुत्ता बन के दुखी हो कि खुश हो? तुम गधे बन के प्रसन्न हो कि तुम सुखी हो? वो सुखी महसूस करेंगे। उनको अपने शरीर से किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई विचार नहीं है, उनके पास कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं। और महत्वाकांक्षा और विचार जो होते हैं वो मनुष्यों के पास होते हैं, और यह विचार, यह बुद्धि मनुष्य को जीने नहीं देता। विचार इतने अधिक उत्पन्न हो जाते हैं, इतने अधिक उत्पन्न हो जाएंगे कि आपको वो ढंग से रहने नहीं देंगे, चैन से रहने नहीं देंगे। सुख चैन आपका सब छीनते चले जाएंगे विचार, क्योंकि विचार बुद्धियों में उत्पन्न होते हैं और बुद्धि हमेशा नकारात्मक सोच रखती है। सकारात्मक सोच जल्दी रखती ही नहीं। बहुत सतत प्रयत्न करने के बाद तब जाके बुद्धि सकारात्मक सोच रखती है, नहीं तो हमेशा नकारात्मक, हर चीज़ में नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट बुद्धि रखती है। मन हमेशा विचारों से भरा हुआ रहेगा, हमेशा कोई न कोई विचार आते रहेंगे, कभी खाली दिमाग होगा ही नहीं। अब सोचो, और लोग कहते क्या हैं? खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। जबकि होना क्या चाहिए? खाली दिमाग भगवान का घर। और गीता में प्रवेश करने का अर्थ है कि पूरी गीता तो इन 3 दिनों में नहीं बल्कि 30 दिनों में भी पूरी नहीं होती, किंतु जब अंदर से भाव जग जाए तो पूरी गीता, पूरा मानस, पूरा उपनिषद पल भर में उपलब्ध हो जाएगा। कल हमारी एक शिष्या ने पूछा कि गुरुजी, ये जो गीता का उपदेश भगवान कृष्ण महाभारत के मैदान में दे रहे हैं, तो ये कितने दिन में दिए होंगे?
और अर्जुन ने अपने को कितने दिन में इसे जिया होगा, कितने दिन में सही किया होगा। जबकि सत्य केवल इतना है कि वहाँ तो क्षण और पल ही काफ़ी था। कृष्ण को समझाने में, अर्जुन को समझने में क्षण और पल, सेकंड भी नहीं लगता। ये तो सुनाने में और पढ़ने में इतना टाइम लगता है। कृष्ण जैसा अगर समझाने वाला हो, सिखाने वाला हो, अर्जुन जैसा सीखने वाला हो, तो क्षण और पल भी बड़ा हो जाता है और चीज़ें छोटी हो जाती हैं, बड़ी सरलता से समझ में आ जाती है बातें। इसीलिए कृष्ण ने कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सार तत्व यही है कि सब कुछ किंतु परंतु त्याग करके बस मेरे परायण हो जाओ। तुम्हारी आसक्ति कहीं और जा रही है, चिंतन कहीं और जा रहा है, तुम्हारा लगाव कहीं और बना हुआ है, तुम्हारा मोह कहीं और हुआ है। उस मोह को दूर मत कर। मोह को तोड़ना नहीं है, मोह को मिटाना नहीं है, बल्कि मोह को परिवर्तित कर दो। वह तुम्हारा मोह प्रेम बन जाए, बुद्धि तुम्हारी ज्ञान अर्जन करने लग जाए, अज्ञान से विमुख हो जाए। तो जिस दिन कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चल पड़ेंगे, जिस क्षण जिस पल कृष्ण की भाषा, कृष्ण की वाणी, गीता के शब्द सच्चे अर्थों में हम लोगों के जीवन में उतरना शुरू हो जाएंगे, समझिए कि उसी समय जीवन जीने की कला आ गई और पूरा गीता अपने अंदर प्रवेश कर गया। जय श्री कृष्ण। तो उस भगवान को स्मरण करके आइए हम लोग गीता का थोड़ा सा चिंतन करें। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयति गोपाल चूड़ामणि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की ओम परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 7वें अध्याय में प्रवेश किए हैं, कारण कि यजमान जो आयोजक हैं इनके यहाँ 7वां अध्याय, 9वां अध्याय और 16वां अध्याय की प्रधानता है। शास्त्र के अनुसार 7वें, 9वें और 16वें अध्याय की चर्चा 3 दिन में होनी है। इसलिए गीता की भूमिका हम आरंभ में जो दिए, उस बीच बीच में आपको पूरा अध्याय सुनने को मिल जाएगा। तीसरा, दूसरा, चौथा, जहाँ से जो प्रसंग, जो एग्जाम्पल देना होगा, सब के सब आते रहेंगे। किंतु आरंभ करनी है 7वें अध्याय से, जिसमें गीता को 3 भाग में आप बांट लें। 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, और इस 18 अध्याय में 6 अध्याय 3 भाग में बांट लें। इन 3 भाग में बांटे हुए प्रथम 6 को कर्म योग कहा गया, उसमें और भी विभाग है। फिर दूसरे 6 को भगवत योग अर्थात भक्ति योग कहा गया, और फिर तीसरे 6 को ज्ञान योग कहा गया। तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग 3 भाग में गीता बटी हुई है। वैसे तो हर अध्याय का अलग अलग नाम है। पुरुषोत्तम योग है, संन्यास योग है, प्रेम योग है, कर्म योग है, सबका अलग अलग नाम हर अध्याय का बटा हुआ है, किंतु वो उन्हीं 6 में है। तो अभी हम लोग ज्ञान योग और भक्ति योग की चर्चा आरंभ करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, ज्ञान योग से तभी जुड़ोगे जब तुम्हारे अंदर कर्म होगा। कर्म, ज्ञान और फिर
भक्ति, ये एक क्रम है। भक्ति ऐसे नहीं आ जाती, जब तक ज्ञान नहीं हो जाता तब तक भक्ति नहीं आ जाती, और ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक मनुष्य का श्रेष्ठ कर्म नहीं होता। अब जैसे केवट को ले लीजिए, केवट को जो निरक्षर था किंतु उसके अंदर भक्ति की पराकाष्ठा थी, भगवान राम से मिलता है, रात्रि भर लक्ष्मण भैया से कथा सुनता है राम जी के प्रभाव का, यही नारायण हैं, इनके चरण में 4 पदार्थ हैं, यह सब सुनता है और उसके अंदर भक्ति भर जाती है। रात्र भर में एक रात्रि की कथा जो केवट पहरे पर रहता है, पहरा देता है, और चर्चा हो रही है लक्ष्मण जी से और निषाद राज से, गुह से। केवट सुन रहा होता है, वहां पहरे पर होता है। निषाद राज को प्राप्ति नहीं होती, जिसने कथा सुनी उसको प्राप्ति नहीं हो रही है। जो आचार्य कथा लक्ष्मण जी कर रहे हैं उनको प्राप्ति नहीं हो रही है, किंतु इन दोनों की वार्ता को सुन के तीसरा लाभान्वित हो रहा है। केवट को लाभ मिलता है इसका, वह चरण को समझ लेता है, और चरण को समझता ऐसे नहीं है, उदाहरण देना आरंभ कर देता है प्रातःकाल। आज तुम्हारा मर्म में जाना, मैं तुम्हारे मर्म को समझ गया, तुम्हारे प्रभाव को समझ गया, तुम्हारे रूप तुम्हारे स्वरूप को समझ गया। आप बने हुए हो, केवल हो नहीं। क्या यह ज्ञान नहीं है? जिसने ब्रह्म को पहचान लिया, क्या उसके अंदर ज्ञान है कि नहीं? पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं था वो। उसके अंदर भक्ति आई कैसे? जब उसके अंदर ज्ञान आया तब भक्ति आई। और ज्ञान कब आया? जब वो अपना विशुद्ध कर्म कर रहा था, नियत कर्म कर रहा था, तब। नियत कर्म क्या था? पहरा देना। निषाद राज ने पहरा पे लगा दिया था। बाकी के नाविक क्या कर रहे थे वहां? बाकी के नाविक रात भर अपनी नौका को ठीक कर रहे थे। कोई फूलों से सजा रहा था, कोई नया नौका बना रहा था, कोई कलर कर रहा था नौके में। हर नाविक को, हर केवट को ये लग रहा था कि प्रातःकाल राम जी हमारे नौका पर बैठेंगे, जितनी ही नौका सुंदर होगी उतना ही बढ़िया हमारा निषाद राज सिलेक्शन करेंगे, इसी पर राम जी गंगा पार करेंगे। सब लोग अपने अपने नाव को सुधारने में लगे थे, और यह केवट टूटा सा नाव, टूटी हुई नाव वैसे ही छोड़ के निषाद राज ने ड्यूटी लगा दी, तुम्हें यहाँ पहरा देना है, पहरे पर चला आया। नियत कर्म, तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने नियत कर्म को कहा कि जो तुम्हारा अपना नियत कर्म है वह तुम नियत कर्म को ईमानदारी पूर्वक करो। जो तुमसे कहा गया हो, जो तुम्हारी प्रायोरिटी है, जिसकी आवश्यकता है, उस नियत कर्म को तुम ईमानदारी पूर्वक करो। कर्म करने में यदि तुमने ईमानदारी नहीं दिखाई और आकांक्षा जिस वस्तु की है चाहते वो हो और उसके अकॉर्डिंग तुम कर्म नहीं कर रहे हो, वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। जब वस्तु प्राप्त नहीं होगी, वो चीज़ तुम्हें मिलेगा नहीं, तो तुम्हारे अंदर झल्लाहट आएगी, बुद्धि तुम्हारी खराब होगी, भ्रम से ग्रसित होगी, क्रोध होगा, और तुम्हारी बुद्धि पतन के तरफ चढ़ती चली जाएगी। क्रोध से संबंध बन जाएगा, रजोगुण से यह सब उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। यह दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक 64वां श्लोक बता रहे हैं। रजोगुण से तुम संबंधित हो जाओगे और उस रजोगुण से तुम्हारी बुद्धि पतन की तरफ चलने लगेगी। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाएगा और मोह से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नियत कर्म था वो नियत कर्म तुमने ईमानदारी पूर्वक किया नहीं और महत्वाकांक्षा कुछ चीज़ प्राप्त करने की थी। नहीं,
वो अज्ञान के समान हो जाता है। जब हम कोई ज्ञान श्रवण करें और उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ लें और वह चीज़ हमें अंदर से समझ में आ जाए और हमारे अंदर विचारों में परिवर्तन करना आरंभ कर दे, तब उसको कहते हैं कि वास्तव में सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। तो कृष्ण यही बात अर्जुन को समझाने चले हैं कि देखो, सबसे पहले तो तुम्हारा धर्म है कर्म करना, और कर्म भी नियत कर्म करना, जो तुमसे कहा गया हो करने के लिए वह करना है। ईमानदारी पूर्वक करो, पहला लेसन। लेकिन करना तो ऐसे मत करना। कुछ लोग केवल कर्म को ही महत्व देते हैं। हम तो कर्तव्यनिष्ठ हैं, कर्मवादी हैं, कर्तव्यपरायण हैं, अपने कर्म को कर रहे हैं और वो समझते हैं कि हम केवल अपने कर्म के बल पर आनंद प्राप्त कर्म के बल पर तुम आगे तो बढ़ते चले जाओगे, सारी वस्तुएं तो इकट्ठा कर लोगे, लेकिन जिस आनंद की कामना कर रहे हो वो प्राप्त नहीं होगा। वह आनंद कैसे प्राप्त होगा? आप प्रयागराज चलिए, गए भी होंगे। आप प्रयागराज में देखिए, एक तरफ जमुना जी चल रही हैं, एक तरफ गंगा जी आ रही हैं, और अदृश्य सरस्वती जी की भी कल्पना वहाँ पर की गई है। तो कर्म की नदी, भक्ति की नदी दोनों मिल गई। कर्म भक्ति पूर्वक हो, जीवन धर्ममय रहे, जीवन अधर्ममय ना होता चला जाए। हम धर्म से जुड़ करके चलें, हम धर्म की रक्षा करते हुए चलें, मर्यादा और मूल्यों की रक्षा करते हुए चलें। भक्ति हमारे अंदर कूट कूट की भरी रहे और कर्म भी हमारा महान बनता रहे। कर्म भी हम उसी तरह से करते जाएं जो हमें करना है, और भक्ति भी हमारी उतनी ही महत्वपूर्ण हो। ज्ञान का दिखावा ना हो। चलते रास्ते अपने आप को हम प्रूफ करने में न लगे रहें। ज्ञान अदृश्य होना चाहिए, हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए। जब आवश्यकता पड़े, जब ज्ञान के जिज्ञासु व्यक्ति जब सामने प्रकट हों और जिज्ञासा प्रकट करें, ज्ञान लेना चाहें, तो वो ज्ञान निकलना चाहिए, नहीं तो अदृश्य रहना चाहिए। सरस्वती क्या है? अदृश्य हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, ज्ञान को समझाती हैं, ज्ञान का प्रतिबिंब है सरस्वती, वह प्रतीक हैं, और कहती हैं कि आपके अंदर ज्ञान तो हो लेकिन वो छिपा रहे। जब कोई आपसे पूछे तो आप उसको उचित ज्ञान दो। तो गंगा जमुना सरस्वती वहाँ बहा करके परमात्मा ने यही दिखाया है मनुष्य को कि आपके अंदर ज्ञान भी वैसे हो जो अदृश्य हो, समय पर प्रकट हो, दूसरों को लाभान्वित कर सके। आपके अंदर कर्म भी उसी प्रकार से हो जो साइलेंट हो लेकिन कर्म का प्रभाव दिखाई दे, और आपके अंदर भक्ति भी वैसी होनी चाहिए कि जो आपके सानिध्यता में आए वो पवित्र हो जाए। और जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान, भक्ति और कर्म का तीनों का एक समान बैलेंस होगा, एक समान बैलेंस, जब अनुपात सही रहेगा, वह व्यक्ति नहीं होगा, वह तीर्थ भी नहीं होगा, बल्कि वही व्यक्ति तीर्थराज हो जाएगा। बोलिए तीर्थराज भगवान की। गीता वही बनाती है। गीता में संन्यास के लिए, प्रेम के लिए, कर्म के लिए, ध्यान के लिए सब मार्ग बताए गए हैं। यह गीता न तो सन्यासियों के लिए है, न तो गृहस्थों के लिए है, न तो प्रेमियों के लिए है, न तो ध्यानियों के लिए है, न तो ज्ञानियों के लिए है। लेकिन ये गीता ऐसा महासमुद्र है कि जो भी इस महासमुद्र में छलांग लगाएगा उसे जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। गीता सब जगह लेके जाती है। जितने भी व्याख्याकारों ने गीता को अपनी अपनी दृष्टि से देखना चाहा, कोई भक्तिवादी था तो उसे भक्ति मिल गई गीता में, कोई ज्ञानवादी था तो उसे ज्ञान मिल गया, जो कर्मवादी था उसे कर्म मिल गया, जो पूजा पाठ कर्मकांडी था उसको पूजा पाठ करने का नियम मिल गया, जो केवल भौतिकवादी था, भोजन करना ही जानता था,
उसे भोजन करने का भी नियम बन गया, मिल गया। भोजन कैसा होना चाहिए यह भी कृष्ण ने बता दिया गीता में। किस व्यक्ति को कैसा भोजन पसंद होता है कृष्ण ने यह भी बता दिया गीता में। आपका जप कैसा होना चाहिए, आपका तप कैसा होना चाहिए, आपका योग कैसा होना चाहिए, सब कुछ बता दिया। संन्यास कैसा होना चाहिए ये बता दिया, प्रेम कैसा होना चाहिए ये बता दिया। तो गीता तो सबके लिए है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं। इसीलिए गीता के संग जहाँ गीता ले जा रही है, जहाँ जैसे चल रही है वैसे गीता के संग अपने को छोड़ देना चाहिए। ले चलो, हम बहने को तैयार हैं, जहाँ बहाओ। गीता आपको सच्चे मार्ग पर लेके जाएगी और सही जगह पहुँचाएगी, आनंद से भर देगी, आप परमात्मा से भर जाएंगे, ये गीता कहती है। लेकिन कब? जब गीता के कहने वाले जो हैं उनके प्रति आसक्ति होगी तब। आसक्ति एक शब्द है जो अमर है। आसक्ति कभी मरती नहीं है, कभी मिटती नहीं। मोह मिट जाता है, लोभ मिट जाता है, क्रोध समाप्त हो जाता है, अहंकार टूट जाता है, ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, किंतु आसक्ति आजीवन रहती है। मरणोपरांत भी आसक्ति रहती है। आसक्ति अमर है, आसक्ति को मिटाया नहीं जा सकता। आसक्ति की दिशा मोड़ी जा सकती है, बस आसक्ति को परिवर्तित किया जा सकता है। आसक्ति को किस रूप में दिखाया गया? आपने अश्वत्थामा का नाम सुना होगा, नहीं सुना? द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे। उस अश्वत्थामा को आसक्ति के रूप में दिखाया गया। और अश्वत्थामा अमर है यह भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन किस अर्थ में अमर है? गंदगी के रूप में, निगेटिव शक्तियों के रूप में अमर है। झुकाए हैं कि नहीं? दृश्य आपने देखा होगा। कथा क्या बताती है कि 5 पति जब पहले से सर झुका लिए तो द्रौपदी को भटकना पड़ा। भटकना पड़ा ना, पहले 5 पति सर झुका लिए। वो 5 पति कौन हैं? अपने अंदर के युधिष्ठिर। यह युधिष्ठिर क्या है? युद्धे स्थिरः स युधिष्ठिरः, यो युद्ध में स्थिर हो, अर्थात बैलेंस में हो। युधिष्ठिर हम लोगों के अपने अंदर का गुण है। गुण अपने अंदर युधिष्ठिर को देखें, आपके अंदर के बैलेंस की स्थिति को, वैराग्य की स्थिति को, एकदम एक समान स्थिति को, सुख दुख में जो स्थिर रहता हो, ऐसी बुद्धि को युधिष्ठिर कहा जाता है। युद्धे स्थिरा, जो अपने जीवन के युद्ध में, विचारों के युद्ध में स्थिर हो गया हो, उसे युधिष्ठिर कहते हैं, जो बैलेंस में हो गया हो। तो बैलेंस में रखने वाला गुण जो आपके अंदर का है, वो समर्पण कर दिया है, सर झुका लिया है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तैयारी नहीं उठने को। दूसरा भाई है कौन? भीम। और भीम को कहा गया भाव, क्योंकि भीम बहुत बड़े थे, विशाल हृदय वाले थे, विशाल शरीर वाले थे, विशाल काय थे। तो बहुत बड़े को भाव के रूप में संज्ञा दी गई है कि यह बहुत बड़ा भाव परमात्मा के प्रति होना चाहिए, ईश्वर के प्रति भाव बड़ा रखना चाहिए। वह आपके अंदर का भाव भी सरेंडर हो गया है, झुक गया है। किसके सामने? मूर्खों के सामने, गंदे लोगों के सामने, मोह के सामने, वासना के सामने, अहंकारियों के सामने, जिद्द वालों के सामने आपके अंदर का भाव झुक गया, सर झुका लिया। आपके अंदर का जो बैलेंस की क्षमता है वह नतमस्तक हो गई। तीसरा व्यक्ति है अर्जुन, जिसको कि प्रेम कहा गया। रामायण काल में भरत जी को प्रेम कहा गया, महाभारत काल में अर्जुन को प्रेम कहा गया। प्रेम की संज्ञा दी गई कि व्यक्ति के अंदर का यह अर्जुन ही प्रेम है। तो उस अर्जुन को देखें और अपने प्रेम को देखें, दोनों की तुलना करें। आपका प्रेम ही अर्जुन है। और प्रेम भी, जो प्रेम हर जगह जीत सकता है,
वह प्रेम यहाँ पर हारा हुआ है, सर झुकाया हुआ है। तीसरा कौन है? नकुल। नकुल किसे कहते हैं? जो प्रकृति के नियमों का पालन करे, सिस्टम का पालन करे, विरोध ना करे। जैसे हम लोग विरोध करते हैं, प्रातःकाल हो गया, सूर्योदय हो गया और हम सो रहे हैं, ये क्या है? प्रकृति के नियम का विरोध। ब्रह्म मुहूर्त हो गया, हमें जग जाना चाहिए, ब्रह्म का समय हो गया, नारायण का समय हो गया, हम सो रहे हैं, ये होता है नियम का विरोध करना। लेकिन जो व्यक्ति प्रकृति के नियम के अनुसार चल रहा हो अपने जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में, उसे कहते हैं नकुल, जो समस्त नियमों का पालन करे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाच परमात्मने नमः। कृष्ण क्या कहते हैं? मैया शक्त मना पार्थ योगम युवन्मदाश्रया असंशयम समग्रम माम ज्ञास्यसि तच्छृणु। ये कृष्ण कहते हैं मैया शक्त। मैया शक्त का अर्थ क्या हुआ? मेरे प्रति आसक्ति, मेरे प्रति आसक्ति। तुम्हारी आसक्ति इधर उधर भटक रही है, तुम्हारी आसक्ति वासना में लगी है, क्रोध में लगी है, ईर्ष्या में लगी है, निंदा शिकवा शिकायत में लगी हुई है, तुम्हारी आसक्ति बाजार में लगी है, वैभव में लगी हुई है, ऐश्वर्य में लगी हुई है। उस आसक्ति की दिशा मोड़ो, आसक्ति की दिशा को परिवर्तित करो। धन में लगी हुई है आसक्ति, उस आसक्ति की दिशा मेरी तरफ मोड़ो। मई आसक्त अर्थात मेरे तरफ, मेरे प्रति आसक्त। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं मेरे प्रति आसक्त हो। यही आसक्ति जो हमेशा अमर रहती है, गंदगियों के प्रति, बुराइयों के प्रति जिस प्रकार से आसक्ति है, जुड़ी हुई है। और यह आसक्ति जुड़ी ही नहीं है केवल, बल्कि रात दिन ये प्रैक्टिस भी करवा रही है। वही रात दिन उसी की प्रैक्टिस चल रही है। क्रोध से, लड़ाई झगड़ों से, तनाव से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, वासना से, आडंबर से, पाखंड से, रूढ़िवादिता से जुड़ी हुई है, आसक्त है। और दिन रात उसी की चर्चा, उसी की बातें, वही चीज़ देखना, वही सुनना, वही समझना, वही कहना, यानी कि प्रैक्टिस भी वही चल रही है। और जिस चीज़ में लगी हुई है उसी की प्रैक्टिस करवा रही है, वही हमें मिल रहा है रात दिन। लेकिन चाहते नहीं है कि मिले। चाहते तो सुख हैं, चाहते तो आनंद हैं, चाहते तो प्रसन्नता है। अब प्रैक्टिस चल रही है दुख की। डिप्रेशन योग बन गया है, डिप्रेशन के संग जुड़ गए हैं। आसक्ति दिन रात वही करवा रही है जो कल करवाते आई है, जो अनादिकाल से करवाते आ रही है मनुष्य को, जो हमारे पिता से करवाई, जो हमारे बाबा से करवाई, जो हमारे दादा से करवाई, जो परदादा से करवाई, वही चीज़ें चलती आ रही है परंपरा में। और हम भी वही करते चले जा रहे हैं, उसी की प्रैक्टिस चलते जा रही है। नतीजा क्या हो रहा है? दुखी जीवन चल रहा है, मन खिन्न चल रहा है, उदासी चल रही है, तनाव चल रहा है, वह आनंद नहीं चल रहा है। शायद ही कभी 24 घंटे में 2-4 पल के लिए, 2-4 सेकंड के लिए मन प्रसन्न हो जाता हो, आनंद से भर जाते हों, शायद ही कभी, नहीं तो हमेशा दुख से भरा हुआ हो, चिंता से भरा हुआ है जीवन। तो जिसकी प्रैक्टिस चल रही है वही तो प्राप्ति होगा। और भगवान कहते हैं क्या? कि तुम्हारी आसक्ति मेरे तरफ रहे और प्रैक्टिस भी उसी की रहे हमेशा। एक बार नहीं बल्कि अनवरत मेरे प्रति आसक्ति की प्रैक्टिस भी करते रहो, अर्थात राग भी हो और उसका अभ्यास भी हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तुम्हारी प्रैक्टिस लगातार चलती रहेगी आसक्ति की मेरे प्रति,
तो जैसे तुम्हारी आसक्ति जिस चीज़ के प्रति है और वही चीज़ तुमको प्राप्त हो रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जब मेरे प्रति हो जाएगी और मेरे प्रति प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो क्या मैं प्राप्त नहीं हो जाऊंगा? जय श्री कृष्ण। मैं भी प्राप्त हो जाऊंगा। मैं मिला हुआ ही हूं, बस तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, तुम्हारी आसक्ति नहीं है। मैं मिलता हूं, 24 घंटे तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे बाहर भी। तुम पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हो, भटकते रहते हो, लेकिन तुम्हारी आसक्ति मेरे प्रति नहीं है, जिसके चलते तुम्हारे सामने से निकल जाता हूँ, तुम्हारे पास से होकर गुजर जाता हूँ। तुम मुझे देख नहीं पाते, तुम मुझे समझ नहीं पाते, तुम अनुभूतियों में नहीं उतार पाते। मैं तुमको वह चीज़ आज बताने जा रहा हूँ जिसको जान लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है, ये कृष्ण बता रहे हैं कि तुम मुझे जान कैसे सकते हो। अभी तक तो तुम जानते नहीं हो, अभी तुम मिले हुए हो, केवल मिल गए हो, तुम मुझे जानते नहीं हो। और वास्तविकता भी यही है कि अर्जुन को ये पता ही नहीं था कि ये भगवान है। जानकारी में तो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, बुआ के बेटे हैं, और कर्म करने गए हैं सारथी का, वो रथ चलाने गए थे सारथी का, तो अर्जुन को पता ही नहीं कि भगवान है। तो कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा को तुम पहचानोगे कैसे, भगवान को जानोगे कैसे, आज मैं तुमको बता दे रहा हूं। और यह जान लेने के बाद कृष्ण कहते हैं कि किस प्रकार से तुम आसक्त होकर के योग का अभ्यास करते हुए पूर्ण रूप से संशय रहित, अर्थात कोई डाउट नहीं रह जाएगा और तुम मुझे जान सकते हो अच्छे से। मेरे प्रति जो तुम्हारा डाउट है वो डाउट भी समाप्त हो जाएगा, योग हो जाएगा। योग का मतलब होता है जुड़ जाना, मिल जाना। तुम अभी मिले हुए हो, जुड़े हुए नहीं हो। योग युज धातु से बनता है और योग का मतलब होता है जुड़ जाना। इसीलिए गीता कहती है प्रेम योग करो, अर्थात प्रेम से जुड़ो। अभी तो तुम घृणा से जुड़े हुए हो, दिन रात मन में नफरत और घृणा सबके प्रति। तुम प्रेम से भर जाओ। ज्ञान योग करो, अर्थात ज्ञान से जुड़ो, अभी तो अज्ञान से जुड़े हो। संन्यास योग करो, अर्थात संन्यास से जुड़ो, अभी तो तुम केवल वासना से जुड़े हुए हो। और संन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि चोला पहन के घर छोड़ के भाग जाएं, वो सन्यासी नहीं हो, तो पलायनवादी कहते हैं, घर छोड़ के भगोड़ा कहते हैं उसको। गृहस्थ जीवन में रहते हुए, समस्त धर्मों का पालन करते हुए, समस्त के प्रति अपना दायित्व का निर्वहन करते हुए, कर्तव्य करते हुए भक्तिमय जीवन संन्यास की साधना है। संन्यास घर में ही साधना है, गृहस्थ जीवन में साधना है। अपने प्रति ईमानदार होना ही संन्यास है, खुद के प्रति ईमानदार। तो कृष्ण यही कहते हैं कि किस प्रकार से तुम मुझे जान सकते हो, कैसे तुम अभ्यास कर सकते हो इस योग का, अर्थात मिलन का, जुड़ाव का, और कैसे तुम अपने डाउट को दूर कर सकते हो। जब यह चीज़ मैं तुमको बता दूंगा तो आज के बाद कोई भी ज्ञान शेष नहीं रह जाएगा और कोई भी चीज़ जानना बाकी नहीं रह जाएगा। क्यों बताओगे भाई मुझे, मुझे क्यों बताओगे? तो भगवान कहते हैं कि मैं इसलिए बताऊंगा, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम शेषतः यजत्तज्ञानेह भूयोऽयन्त ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तुम्हें इसलिए बताऊंगा, यह ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। व्यवहारिक, व्यवहारिक का मतलब प्रैक्टिकल, जो तुम रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हो उससे संबंधित बातें करूँगा। कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो तुम्हें समझ में ना आए। ये कृष्ण का वादा है। लोग कहते हैं गीता बड़ी ही असहज है, गीता बड़ी ही टफ है। गीता असहज नहीं है, गीता टफ नहीं है, गीता क्लिष्ट नहीं है। जीवन क्लिष्ट है, मनुष्य टफ है। गीता ऐसे क्लिष्ट
जीवन को सरल बनाने का काम करती है। जय श्री कृष्ण। गीता बहुत ही सहजता प्रदान करती है, हर चीज को बहुत ही आराम से समझा देती है, एक बार में समझा देती है। आडंबर नहीं पालती, बल्कि समस्त आडंबरों को दूर करवा देती है, पाखंड से मुक्त करवा देती है, निर्मल बना देती है गीता। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से व्यवहारिक ज्ञान कहूँगा और इस ज्ञान को विज्ञान से जोड़ूंगा। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान प्रेम से बोलो हरे राम हरे राम, यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने, यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। निकाला कान डमरू से, निकाला कान डमरू से, हरे राम हरे राम, सदा सब प्रेम से बोलो, सदा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे राम, यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने, यही उपदेश मीरा को दिया था श्याम सुंदर ने। निकाला कान घुंघरू से, निकाला कान घुंघरू से, हरे राम हरे राम, सदा सब प्रेम से बोलो, सदा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे राम, सदा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे राम, यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने, यही उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने। निकाला कान वेदों से, निकाला कान वेदों से, हरे राम हरे राम, सदा सब प्रेम से बोलो, सदा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे राम, सदा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे राम, सदा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे राम, सदा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे राम। बोलिए राधा भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमा गणपति महादेव की, सदगुरुदेव भगवान की।
सागर में नैया छोड़े चला, काहिन की तोरी नाव बनी है, काहिन की पतवार, काहिन की तोरी नाव बनी है, काहिन की पतवार। रामा का नैया छोड़े चला, सोने की तोरी नाव बनी है, चांदन की पतवार, सोने की तोरी नाव बनी है, चांदन की पतवार। हो रामा मोतियन की लगी है जंजीर, सागर में नैया छोड़े चला, हो हनुमत तो हरे सहारे, मैं तो आज सागर में नैया छोड़े चला, तो हरे सहारे, मैं तो आज सागर में नैया छोड़े चला। राम जिसमें बैठन वाले, लक्ष्मण के वनहार, राम जिसमें बैठन वाले, लक्ष्मण के वनहार, राम जिसमें बैठन वाले, लक्ष्मण के वनहार। हो रामा हनुमत लगई है बेड़ा पार, सागर में नैया छोड़े चला, हो हनुमत तो हरे सहारे। भूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत। कहते हैं कि हे अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। यह आठों क्या है? अपराशक्ति है। और एक पराशक्ति है। परा माने उस पार, अपरा इस पार। तो उस पार में मैं हूं, इस पार पूरी सृष्टि है। अब पूरी सृष्टि में हर कोई मुझे चाहता है कि मैं मिल जाऊं, मुझे जान जाए, और इस पार से छलांग लगाना ही नहीं चाहता, रहना चाहता है इसी पार। कैसे मुझे जान पाएगा? मैं कैसे मिल पाऊंगा? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन चीजों से शरीर निर्मित हुआ है, किंतु मनुष्य आज तक इनको पार नहीं कर पाया, इसे जान ही नहीं पाया।